हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए, आज सोशल साइंस का पहले सिटिंग का एग्जामिनेशन हो चुका है और हम आपके लिए उसका आंसर शीट लेकर उपस्थित हुए हैं। हम आपको पहले बता दें कि जो मेरे पास है वो सेट ए है। आप किसी भी सीट के कैंडिडेट हो, आप इसके आंसर को मिलान कर करके और अपने आंसर को मिला सकते हैं कि आपको कितना आंसर आया और कितने प्रतिशत आप इसे परीक्षा में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको यह भी बता दें कि इस चैनल पर 100% शुद्ध, आपको पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक आंसर प्रोवाइड कराया जाता है, सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ए ग्रुप के सेट के साथ हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आज सोशल साइंस का था, जो पहले क्वेश्चन में था कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो इसका पहले का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, मेजनी। काफी इजी क्वेश्चन आज दिए गए थे और आज प्रश्न काफी आसान भी थे, जिसको आप आसानी से बना सकते थे। तो अगर आप बनाए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितने आंसर की सही हुई है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि भारत के लिए पहला फैक्टिक एक्ट कब लागू हुआ। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन मेरे पास एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1944 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 5वें नंबर में है और 5वां नंबर है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल थी। तो इसका नाम होगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। बी ऑप्शन जो होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर होता। चलिए सातवां क्वेश्चन, ये भी काफी इजी क्वेश्चन थे, आज बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए इसे को जल्दी जल्दी हम लोग मिलान करते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना आज के इस एग्जामिनेशन में सही हुआ। और सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए सातवां कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आठवां जानेंगे। आठवां प्रश्न मेरे पास है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसके आठवां के जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। बढ़ते नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10वां जानिए। 10वां था कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर को जानिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। 12वां जानिए। 12 है हमारे पास कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 13 नंबर में है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। 14 जानिए कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पाद के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थानों का अधिकार होता है। तो 14 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 15 नंबर में है कि विनिमय सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम है वो होता है मुद्रा, पैसा, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16 को जानेंगे। क्षेत्रीय ग्राम बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 17 जानेंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था। तो 17 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी को। बढ़ते अगला क्वेश्चन 18 नंबर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में मुख्य रूप से कृषि का उत्पादन किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 19 को जानेंगे। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग कहे जाते हैं। तो पशुपालन और मत्स्य पालन जो है 19, ये एक प्रकार के प्राथमिक क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास 20 नंबर के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या थे? तो भारत के जो आर्थिक उद्देश्य थे वो ये तीनों थे, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 21 को जानेंगे। 21 नंबर मेरे पास है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो राजधानी वित्तीय रूप से माना जाता है कोलकाता। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 22 को जानेंगे। 22 मेरे पास क्या है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क। बढ़ते 23 नंबर की ओर। 23 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 23 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर आपको बताना था कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। चलिए बढ़ेंगे 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबसे पहले 100% सटीक 100% शुद्ध उत्तर के साथ हम आपके सामने पहुंच सके और आपके पास मेरा मैसेज सबसे पहले चला जाए। अगला क्वेश्चन मेरे पास 25 नंबर में है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। 26 को जानेंगे कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के, अगर इस 26 का राइट आंसर जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर को जानेंगे कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय पूछा गया है तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। 28वां है कि इंदौर पतन स्थित है। पतन अर्थात बंदरगाह को बोलते हैं, तो इसलिए इंदौर पतन जो स्थित है, 28 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। चलिए 29 जानिए। आपको बताना था कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन थैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास 30 नंबर में है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? अर्थात पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का स्थान पूछा गया किस राज्य में है? तो 30 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। बढ़ते 31 नंबर। 31 देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 31 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए 32 को जानिए। 32 मेरे पास है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद 33 नंबर जानिए। आपके पास 34 नंबर इसके बाद आएगा 33 के बाद। तो 33 है कि हीराकुंड बांध कहां है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 34 को जानेंगे। 34 है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो 35 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर। 36वां जो मेरे पास प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें से प्राकृतिक जो आपदा है वो होता है भूकंप। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। काफी इजी प्रश्न पूछे गए थे आज। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो देखिए संसार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है वो आपको टेलीफोन माना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो आपके सामने सार्वजनिक टेलीफोन होता है वो आपका सही उत्तर होता है। लेकिन आप अगर इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, 37 को जानेंगे, तो टेलीफोन दिया हुआ है, इसका मतलब ये सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। याद रखेंगे 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। 38 जानेंगे कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 39 को जानेंगे। 39 हमारे पास है कि महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। हम आपको फिर से आपके पास बता दें कि ये जो मेरा सेट है ये सेट नंबर ए है। आप किसी भी सेट के कैंडिडेट हो, आप अपने आंसर का मिलान इस सेट के द्वारा कर सकते हैं। यहां पर पूरी तरीके से 100% शुद्ध आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर जरूर करें। 40 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर को जानेंगे
किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 42 को जानिए। 42 मेरे पास है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 42 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 43 जानेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो 43 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को। चलिए 44 को जानेंगे। 44 है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कमी की वृद्धि, सॉरी पानी की कीमत में वृद्धि। ये इसका राइट आंसर होगा 44 का ए। 45 जानेंगे, आपको बताना था कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, अर्थात 45 का ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 46 जानेंगे, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? ये कथन है अब्राहम लिंकन का। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 47 को बढ़ेंगे। 47 हमारे पास क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर। 48 है कि नगर पालिका किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो 48 जो मेरा है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 49 नंबर में। तो लेनिन की मृत्यु हुई 1924 ईस्वी में, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 50 को जानेंगे, आपको बताना था कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था उसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तीनों सम्मिलित थे, अर्थात जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। 51 जानेंगे, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 51 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी। 52 को जानेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 53, पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? तो 53 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। 54 को जानेंगे। 54 मेरे पास है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो 54 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी में। हम आपको फिर से बता दें कि 80 प्रश्न हम आपको पूरी तरीके से रेगुलर बताएंगे, वो भी 100% शुद्ध। और इस चैनल पर जितने भी आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे वो 100% शुद्ध मिलेंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और यदि पीछे का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट उसका बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे आंसर आप खुद से मिलान कर सकते हैं। चलिए 55 को जानेंगे, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। इसके बाद 56 जानेंगे, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो 56 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। 57 को जानिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो 57 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 58 को जानेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मयूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर में 59 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से किस प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो 59 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 60 को देखेंगे। 60 मेरे पास है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 60 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा परियोजना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र जो है वो स्थित है बरौनी में, अर्थात बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर जानिए, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? तो हमारा भारत है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 63 को जानिए, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन जो होता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 64 को जानिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो 64 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर। 65 को जानेंगे, भोपाल गैस आपदा कैसी थी? तो भोपाल गैस आपदा जो थी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा मानी जाती है उसको, क्योंकि मानव के द्वारा किया गया था लेकिन वो एक प्राकृतिक आपदा मानी गई थी जो 1934 में स्थापित किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए इसके बाद 66 को जानेंगे। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन नंबर 3। 67 को जानेंगे। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाया जाता है? तो 67 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी वृक्ष। अगला क्वेश्चन 68 देखिए, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कब होता है? तो सर्वाधिक सुखाड़ जो होता है उसे माना जाता है मौसमी सुखाड़। 68 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 को जानेंगे। 69 मेरे पास है कि आर्थिक विकास की गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो 69 का जो मेरा राइट आंसर हुआ वो होगा मानवीय संसाधन। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल उत्तर सही होगा। 70 को जानेंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन कौन होगा? तो 70 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम स्तर पर। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास 71 नंबर में था कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता थी? तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र। 72 को जानते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा। 73 जानिए, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है 1992 ईस्वी में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 जानेंगे। कुछ ही क्वेश्चन बच गए आपके पास। 74 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र के पुस्तक लेखक माने जाते हैं कौटिल्य। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 75 जानिए कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन मेरे पास 76 नंबर में है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है वो 76 का राइट आंसर होगा भाषा, जाति, सांप्रदायिक, मतलब सब है, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 77 को जानेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? मतलब भारतीय जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है वो कब आया था, ये 77 में बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। फिर से हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास, अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर करने का प्रयास करें। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वो है छठ। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद 79 क्वेश्चन जानते हैं। आपके पास बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी आसान क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। हाजीपुर जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 80 को जानिए। 80 मेरे पास है कि निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गंगा बहती है, कोसी बहती है, गंडक बहती है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी जो है नहीं बहती है। तो आज पूरे 80 के 80 प्रश्न इस वीडियो में आपको बता दिए गए। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।